हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग जो है कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे डेली करवा देते हो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है और जिसे भी अपनी 2026 में गवर्नमेंट सीट चाहिए बीएड में, तो वो लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए, क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जी के जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास मिलती है आपको शाम को 7 बजे मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी आके जुड़िए, वहाँ पे हम क्या है डेली बेसिस पे आपको लाइव चैटिंग में आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आके हमें वहाँ पे आप लोग चैट करेंगे तो हम वहाँ पे आप सबसे बात करेंगे। ठीक है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जो है हमें यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए चलिए। यदि रामायण को बॉब जेड बी एन एस लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ग्रंथ को किस कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसने देखिए क्या लिखा है, यहीं से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ए का बी लिखा है। ठीक है, ए का बी, पीछे से एक प्लस कर दे, एन का ओ प्लस एक कर दे, ए का बी वापस लिखा है +1 किया। ठीक है, वाई का जेड लिखा है। ठीक है, +1 किया है। ए का पी +1 किया है। एम का एन किया है, +1 किया है। उसके बाद ए का बी किया है, वापस +1 किया है। और आर का एस किया है, +1 किया है। ठीक है, उसमें का ग्रंथ में पीछे से एक एक प्लस करते आएंगे। यस का आई कर देंगे। यस का आई कर देंगे। ठीक है, टी का यू कर देंगे। एन का ओ कर देंगे। ए का पी कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा right आंसर होगा। ठीक है, आर का यस कर देंगे। जी का एच कर देंगे। ठीक है, सब में पीछे से एक एक प्लस हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा पीछे से एक एक प्लस होते हुए आगे आया है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न लिखेंगे आपका है 29 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर, 129 नंबर नहीं है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 12 वर्ष की 12 वर्ष का समी अपने भाई विनय से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी कि विनय की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना बड़ा यानी कि 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 4 का 3 गुना आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो समी की आयु उस समय कितनी होगी जब विनय की आयु 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, विनय से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए। 12 वर्ष तो विनय की आयु। ठीक है, 12 गुणे 1/3 आपका हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, हाँ, कितने वर्षों के बाद जो है विनय की आयु 2 गुनी होगी ना? कितना बोला है? तो समी की आयु उस समय कितनी होगी? तो समी की आयु, समी की
आयु। समय की आयु उस समय कितनी होगी ना? कितने वर्ष बाद विनय से दोगुनी होगी तो? देखिए, समय की आयु हमें कितना पता है, फिर 12 वर्ष है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माना, 1 मिनट, माना x वर्ष के बाद, ठीक है। माना x वर्ष के बाद, ठीक है। माना x वर्ष के बाद जो है विनय की वर्ष के बाद जो है x वर्ष बाद समय की आयु जो है विनय से दोगुनी, ठीक है। तो समय की आयु कितनी है अभी? 12। एक्स इसमें जोड़ देंगे, प्लस 2, और 4 एक्स इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। दो गुना बोला है तो 2 गुणे एक्स हो जाएगा, समझ जाइए। तो ये आपका 12 एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका 2 चौका 8 माइनस 2 एक्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसा काम करते हैं कि 8 को इधर ले लेते हैं और एक्स को इधर भेज देते हैं, तो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 4, और यहाँ पे हो गया आपका एक्स, यानी कि 4 वर्ष बाद, ठीक है। यानी कि समय की आयु उस समय जो है 16 वर्ष होगी, जब विनय की आयु आपकी कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष की, ठीक है। समय की आयु उस समय 12 + 4 आपका 16 वर्ष होगी, ठीक है। 16 वर्ष होगी जब विनय की आयु से वो दोगुना होगा, विनय की आयु से दोगुना होगा। तो विनय की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। तो 8 का दोगुना कितना हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे दी। लाइक को 396 लिखा जाता है, तो ब्लैक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। लाइक, चलिए लाइक को देखते हैं क्या लिखा है। LACK। एल की प्लेस वैल्यू 12, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, और के की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 12 × 12, 12×3 = 36। 36 में 3 को गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। 36 में 3 को गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? फिर 36 × 11 करना है, ठीक है। तो 36 × 11 करेंगे तो आपका 396 आ रहा है, ठीक है। 12 × 1 आपका है 12 हो जाएगा, 12×3 = 36। 36 × 11 आपका करेंगे तो आपका 396 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार बैक को लिखेंगे, BACK। बी का 2, ए का 1, सी का 3, और के का 11। 2 × 1 = 2, और 2 × 3 = 6। तो 11 × 6 करेंगे तो आपका आएगा साथियों 66। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 × 2, ठीक है, और 2 × 3 = 6, और 6, 11 11 छक्का 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। जो उनकी प्लेस वैल्यू है उससे उसको गुणा किया है, ठीक है। बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, और के की प्लेस वैल्यू 11। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जनता से किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर जो सूचना सामने आई से नीचे दिए गए वेन आरेख में दर्शाया गया है, ठीक है। इस आरेख
को ध्यान से पढ़े और इस प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से क्या उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो अदा करते हैं किंतु न ही वे महिलाएं हैं और न ही स्नातक हैं, ठीक है। उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाना, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो अदा करते हैं, ठीक है। न तो महिलाएं हैं और न ही स्नातक है, ठीक है। न तो महिलाएं हैं न ही स्नातक, यानी कि जो वृत्त में है इनको काट दीजिए, सीधा सीधा पूरा हटा दीजिए। जो वृत्त में है इन्हें पूरा हटा दीजिए, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनको भी पूरा हटा दीजिए, यानी कि जो आयत में है इन्हें भी हटा दीजिए। जो आयत में है इन्हें भी हटा दीजिए। आयत में ये भी है, ये भी है। अब देखिए, अब जो खाली त्रिभुज में बच रहा है और ये वाले आयत में बच रहा है उसकी बात करेंगे, नीचे वाले आयत में। क्योंकि ये वाले क्या है, सरकारी कर्मचारी है, और ये क्या है, कर अदा करता है, ठीक है। क्या उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो कर अदा करते हैं किंतु न तो महिलाएं हैं और नहीं स्नातक है। देखिए, जो त्रिभुज में और इस वाले आयत में आने चाहिए, ठीक है। त्रिभुज में और इस वाले आयत में आने चाहिए, ठीक है। तो ये अपना ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। ये अपना त्रिभुज है और ये वाला आयत है, यानी कि वो संख्या आपकी यहाँ पे देखिए सिर्फ 7 आ रही है कोने में, ठीक है। तो वह संख्या जो है 7 है, जो कि ये दर्शाती है कि ये क्या है, अदा करता है, कर अदा है, मतलब कर जो है अदा करते हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। 7 वह संख्या है जो उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाती है जो कर अदा करते हैं परंतु न तो महिलाएं हैं न ही स्नातक हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, आपका है 32वां प्रश्न, क्या देगा। त्रिभुज किसी विद्यालय के अध्यापकों को दर्शाता है। वर्ग में विवाहित व्यक्ति दर्शाए गए हैं, ठीक है। वृत्त में वे व्यक्ति दिखाए गए हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापिकाओं के रूप में कार्यरत न हो, वो कौन दर्शा रहा है, ठीक है। त्रिभुज किसी विद्यालय में अध्यापिकाओं को दर्शा, ठीक है। अध्यापक या अध्यापिकाएं जो भी हों उनको दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्ग में विवाहित व्यक्ति दर्शाएंगे, ठीक है। वर्ग में विवाहित व्यक्ति दर्शाए गए हैं, ठीक है। और वृत्त में व्यक्ति दिखाए गए हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। वृत्त में जो है संयुक्त परिवार के व्यक्ति दिखाए गए हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार के व्यक्ति दिखाए गए हैं। तो संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापिकाओं के रूप में कार्यरत न हो, को कौन दर्शाता है, ठीक है। क्या देगा, संयुक्त परिवार में रहने वाले, ठीक है, यानी कि संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित, यानी कि अविवाहित कौन हो जाएगा, जो इस वर्ग के बाहर आएगा। सॉरी, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो, अच्छा, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापक या अध्यापिकाओं के रूप में जो है कार्यरत न हो। तो पहले तो त्रिभुज में जो भी है उनको हटा दो, ठीक है। त्रिभुज की बात ही हटा दो। अब जो आएंगे वृत्त में और आएंगे विवाहित व्यक्ति में, ठीक है। संयुक्त परिवार में विवाहित व्यक्ति जो हो उनकी बात करें, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापिकाओं के रूप में जो है कार्यरत न हो, कौन दर्शा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ डी। डी जो है कि वृत्त में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, अक्षर डी, ठीक है। अक्षर डी ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो कि संयुक्त परिवार में रहते हैं और आपके विवाहित व्यक्ति हैं, ठीक है। जो कि अध्यापिकाओं के रूप में कार्यरत नहीं है, ठीक है। 33 है, 33 नंबर। एक्स जो वाई की बहन है, एक्स जो वाई की बहन है, ठीक है। और वाई भाई है जेड का, ठीक है। वाई भाई है जेड का, ठीक है। चलिए, जेड का भाई वाई है, वाई की बहन है आपकी यक्स, ठीक है।
ए इसकी बहन है, ए इसका भाई है, ठीक है, क्लियर है। एक्स जो बहन है वाई की बहन है एक्स, वाई भाई है जेड का, ठीक है। जेड पति है, जेड पति है, चलिए जेड पति यानी कि ये भी जो है मेल हो गया, ये भी आपका मेल हो गया, ठीक है। जेड पति है पी का, ठीक है, जेड जो है पति है किसका, पी का, पी का यह का है पति है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। वो पिता है वाई का, ठीक है, वो पिता है वाई का, ठीक है, वो पिता है वाई का, यानी कि वाई जेड एक्स इन तीनों का पिता आपका ओ हो जाएगा, और पी पी का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ठीक है। तो पी, तो बताएं पी और ओ से क्या संबंध है, पी और ओ का क्या संबंध है, तो ओ कौन है, तो ओ जो है पी के पति का पिता है, ठीक है। और पी कौन हो जाएगी, तो पी जो है ओ के पुत्र की पत्नी हो जाएगी, तो पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्रवधू होती है, ठीक है, तो पुत्रवधू हो जाएगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जेड और वाई ओ के पुत्र है, तथा एक्स ओ की पुत्री है, ठीक है। अतः पुत्रवधू आपकी यहाँ पे जो है पी जेड की पत्नी है, पी जो है जेड की पत्नी है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, या पुत्रवधू हो जाएगी, बहू हो जाएगी इसकी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 34 34 नंबर है। ए आई में बी से बड़ा है, ठीक है, ए आई में बी से बड़ा है, जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, ठीक है। चलिए, ए आई में बड़ा है बी से, जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, ठीक है, सी और डी बड़े हैं ई से, जो ए और सी के बीच में, ठीक है। क्या बोला है, सी और डी बड़े हैं ई से, ई जो कि जो ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में आपका ई है, ठीक है। यदि सी बड़ा है बी से, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ठीक है। पहले ई आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, ए और सी के बीच में आ रहा है, ठीक है। यदि सी बड़ा है बी से, तो सबसे छोटा कौन है, चलिए यहाँ पे सी बड़ा भी है बी से। तो अगर आपको फाइनल डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पे सी और डी बड़े हो जाएंगे, ई फिर ए फिर आपका आएगा बी, यहाँ पे सबसे छोटा तो बी आ रहा है, ठीक है, सबसे छोटा हमारा जो है बी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सबसे छोटा हमारा जो है बी है। सबसे बड़ा पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सी और डी दोनों यहाँ पे पड़े, इन दोनों के बीच में हमें नहीं बताया कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में गैमलर को इस रूप में लिखा जाता है, कुटकित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्लावर को किस प्रकार कुटकित किया जाएगा, ठीक है। जी से या -1, ए से बी +1, एम से एल -1, बी से सी +1, एल से के -1, और ई से एफ, ठीक है, ई से एफ आपका +1 किया है, उसी प्रकार एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, ठीक है। तो पहले -1, एफ का ई -1 हो जाएगा, एल का
+1, ओ का -1 करेंगे आपका हो जाएगा n, डब्लू का +1 करेंगे तो x हो जाएगा, ई का d हो जाएगा -1, और r का आपका s हो जाएगा +1। ठीक है, तो ई एम एन ऑप्शन नंबर जो पी दिया गया आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए। आपके लिए एक होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। राजू के सम्मुख जो उत्तर दिशा है, मैंने बहुत सारे आपके वाले क्वेश्चन कराए हैं दिशा वाले, इसलिए आपको जो ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, कमेंट में इसका आंसर आप लोग सभी लोग देंगे। ठीक है, इससे पता चलेगा आपकी तैयारी जो है कितनी है, कैसी चल रही है, आप लोग क्लास में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो इसका हमें आप सभी से उत्तर चाहिए। होमवर्क है, ठीक है, अभी आपको डेली बेसिस पे एक होमवर्क दिया जाएगा। राजू के सम्मुख जो उत्तर दिशा है वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, अतः वह दाएं मुड़कर, अब वो जो है दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में जो है दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है हमें बताना है। ठीक है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आपका होमवर्क है, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमें आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दीजिए। क्लास अच्छी लगी हुई क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।